ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? तुम्हें कैसे पता चला? तुमने तो बेचारी की जान ही ले ली। रिफ्की सिर्फ मेरा है, मैं बता चुकी हूँ। हाँ, इसकी एक और दावेदार भी आ गई। यार लेकिन तुम इतनी खुदगर्ज और संगदिल कैसे हो सकती हो? मेरी जिंदगी में सिर्फ एक यही है जो मुझे समझता है। कोई आदमी औरत को समझाने निकले तो यही अंजाम होता है। समझ नहीं आया? ये मेरा है, रिफ्की सिर्फ मेरा है और मेरे साथ ही रहेगा। एक मिनट। तुमसे अपने बर्थडे गिफ्ट के तौर पे यही तो मांगा था मैंने, और तुम ये ले जा रही हो। मेरी बात समझो, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकती। थोड़े आंसू निकाल लोगी तो अच्छा हो जाएगा। रिफ्की कोई प्रेजेंट नहीं है, समझी? हाँ तो ले जाओ। कौन सा ये खा लेना था? लगता तो ऐसे ही है जैसे खा लिया। आइंदा ये मत भूलना कि रिफ्की सिर्फ मेरा है और ये मेरे साथ ही रहेगा। हाँ ले जाओ इसे, प्लीज ले जाओ इसे। वैसे भी मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देता। तौबा है। तुमने कभी इसे बोलने का मौका ही नहीं दिया होगा। क्या चाहिए तुम्हें? क्या? तुमने इसे मौका ही नहीं दिया होगा। इसकी तो जान ले लूंगी मैं। हाँ, ये मैंने क्या कह दिया? या अल्लाह, प्लीज मेरी इस बात को इग्नोर करना। आमीन। ए, तुम ये क्या कर रही हो? मैं आप ही को तो ढूंढ रही थी दानिशा रास। हाँ? क्यों? क्या मतलब क्यों? यही तो मेरा काम है। स्टॉकर हूँ तुम्हारी। ये कौन है? हाँ, रिफ्की। रिफ्की? तुमसे पहले वाला शिकार है ये। पहले ऐसा नहीं दिखता था ये, बस बदल गया है ये। अच्छा। हाँ बिल्कुल। डियर रिफ्की, अच्छी बात है। अच्छा तो ठीक है फिर रिफ्की, आपसे मिलकर खुशी हुई। फिर मिलते हैं, ठीक है ना? मिलते हैं, बाय बाय। फिर मिलते हैं, बाय बाय। वाओ, बर्थडे गर्ल। गुड मॉर्निंग। मेरी बात सुनो जरा, अपने भाई से पूछ लो। तुम्हें आज शाम बर्थडे डिनर पर लेके जाना चाहता हूँ। डिनर? मगर उसकी क्या जरूरत है? कम ऑन, अच्छी शाम गुजरेगी। बर्थडे केक चाहिए? हाँ, निकालो इसे यहाँ से। तुम्हारे लिए तो खिचड़ी ही काफी थी। यूरोप का ट्रिप, महारानी हो तुम? हाँ? हाँ? मोटर बाइक, अब मुझे हंसाना बंद करो और जल्दी से फर्श साफ करो। फिर बाद में अस्तबल भी तो साफ करना है। ठीक है, अगर तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो हाँ चलते हैं। परफेक्ट। ठीक है, काम के बाद मिलते हैं। ठीक है। रथर, आज कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं हो रही यहाँ पे? हेलो, कैसे हैं मेरे प्यारे भाई? ठीक हो, बिल्कुल। बस उसी पर काम कर रहा हूँ जो तुमने करने के लिए दिया था। तुम क्या कर रही हो? क्या करना है?
मैं भी काम ही कर रही हूँ। मुझे तो अब 2 सॉफ्टवेयर्स पर काम करना है, जिसकी वजह से मुझे आज ओवर टाइम भी करना पड़ेगा। मेरे बॉस ने कहा है कि कोई छुट्टी नहीं मिलेगी तुम्हें। भाई आप तो जानते हैं कि मेरे अलावा इस डिपार्टमेंट में कोई और लड़की रिस्पॉन्सिबल है नहीं, तो इसलिए बॉस ने मुझसे कहा है कि कुछ भी हो जाए सारा काम तुम्हें ही देखना होगा। मैंने उनसे कहा कि भाई आज के दिन तो मेरा बर्थडे है, लेकिन उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कह रहे हैं कि काम ज्यादा जरूरी है ना कि तुम्हारा बर्थडे, तो आज के दिन तुम्हें रुकना ही होगा ओवर टाइम के लिए। चुप हो जाओ, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ। ठीक है मेरी जान, करो ओवर टाइम, कर लो ओवर टाइम। अच्छा है हम भी शाम को जरा सुकून से होंगे, तुम्हारे बगैर काफी सुकून का सांस आता है हमें। हद है यार, कितना बोलती हो, कितना बोलती हो। हाँ बहुत परेशान हूँ ना मैं। हाय अल्लाह, कैसे करूंगी मैं ये सारे काम अकेले भाई। ठीक है भाई, फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, क्योंकि आज आपकी इस बहन को बहुत सारे काम निपटाने हैं यहाँ पर। बाय बाय। कैसा ओवर टाइम? अरे अब तुम्हें क्या हो गया है? दानिश सर, वो आज शाम डेफ्ने को डिनर पे लेके जा रहे हैं। आज की शाम उनकी बहुत अच्छी जाएगी। इतना अरसा हो गया, मुझे तो देखते तक नहीं है वो। ओहो ऐसे मत रो, चलो जल्दी से अपना चेहरा साफ करो और फिक्र मत करो, इस डफने को तो मैं देखती हूँ। हाँ बोलो दानिया। मिस्टर यालन, माफ कीजिएगा आपको डिस्टर्ब किया। आपने क्या हेल्थ डेटा के काम के लिए स्टाफ को ओवर टाइम का कहा है? ये सच है क्या? मतलब कैसा ओवर टाइम? मैंने कहा ऐसा? जी कहा है आपने। आपने ही कहा है कि पूरा सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट ओवर टाइम करेगा। जेफ ने अपने भाई से बात करी थी तब सुना मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, ना ही मुझे इस बारे में कुछ मालूम है। ठीक है, अब समझी हूँ मैं कि क्या बात है। आई एम सो सॉरी कि मैंने आपको खामखा परेशान किया। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। क्या समझ गई तुम दानिया? अरे नहीं, वैसे भी मैंने अपनी कॉलिग की शिकायत लगाने के लिए कॉल थोड़ी की थी। एनीवेज, मैं फोन रखती हूँ। दानिया, मैंने पूछा क्या समझ गई हो? एक्चुअली वो आज रात दानिश सर ने डेफने को डिनर पे इनवाइट किया है, और ऐसा लगता है कि उसने इस डिनर के लिए अपने भाई से झूठ कहा है। ओह गॉड, मैंने उसका सीक्रेट आपको भी बता दिया। उस झूठी के लिए यही तोहफा बेहतर है। ठीक है, यशीन, ये लड़की भी ना? तुम अब तक सो रही हो लड़की? यशीम, शाम हो गई है। आज तुम्हें मीटिंग पर नहीं जाना था क्या? मीटिंग पर जाना है आज। बरूची शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या रहा? हाय, क्या हो गया ये? सुबह तक घर से बाहर रहती हो और शाम तक सोती रहती हो। नहीं, अच्छा नहीं है। नहीं, ये भी नहीं। तुम पर काबू पाने के लिए तुम्हारी शादी होना अब जरूरी है यशिम, लेकिन तुम्हें कोई अहमक ही ले जाएगा। ये बिल्कुल भी नहीं। तुमसे वही शादी करेगा जो बहरा हो, गूंगा हो या अंधा हो तो और बेहतर है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ वही बर्दाश्त कर सकता है।
गुखान, मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है, तो तुम पेशेंट नंबर 105 को देख लेना। यार इसकी तुम फिर से काम खत्म होते ही भाग रही हो। नहीं, बल्कि मैं जानती हूँ इस गुफ्तगू का मकसद। क्या हुआ? प्रिंस ऑफ द नाइट्स डेनिस अराज हर रात एक नई गर्लफ्रेंड के साथ नजर आते हैं। एस्की, एस्की, खुदा के वास्ते कहो कि तुम यहाँ थेरेपी के लिए आई हो, मुझे स्टॉक करने के लिए नहीं। बिल्कुल नहीं, तुम्हें स्टॉक करी हूँ स्टॉक। और तुम क्या जानते हो मिस्टर दानिश अराज, कल रात जो लड़की तुम्हारे साथ थी वो तुम्हें याद है? हाँ। तो जाकर उसे भी बताओ, मैं अब उसका भी ताकुब करूंगी। तुम्हारे आसपास रहने वाली हर औरत अब मुझसे नहीं बचेगी, नहीं बचेगी। और उसके जिम्मेदार होगे तुम। रुको जरा, रुको, बाहर आओ, आओ, रुको जरा, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा। रुको जरा, कहाँ जा रही हो? ऐसे नहीं जा सकती तुम, रुको। क्या मतलब आज से मेरी कोई दोस्त महसूस नहीं रहेगी? मैं तुम पर केस करूंगा। कहाँ है पुलिस? पुलिस! हाँ, मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे, इडियट कहीं का। हाँ, तुमने देखा ना मैंने सारे विक्टिम्स का बदला कैसे लिया दानिश से। आया बड़ा प्रिंस ऑफ द नाइट्स, अब ढूंढता रहेगा मुझे पागलों की तरह, इडियट्स का प्रिंस। हाँ बोलो, क्या हुआ? डेफने मैम ने आपको एक मैसेज देने का कहा था। उनके फोन की बैटरी डेड हो गई थी और वो चली गई हैं। कह रही थी कि आप उनके घर आ जाएं। हाँ ठीक है, फिर मैं कंपनी नहीं आऊंगा, सीधा डेफनी के घर जाऊंगा यहाँ से। ओके, सी यू। काम हो गया। देखो बिल्कुल मुश्किल नहीं था। अब जब दानिश साहब डेफने को लेने जाएंगे तो फिर डेफने की पोल खुल जाएगी। सिनान बहुत गुस्सा होगा और डेफने को जॉब छोड़नी पड़ेगी और हमारे मजे होंगे। अपने तरीके से काम करेंगे। सिनान साहब, आराज टेक से यशीम साहब आई हैं। आने दो। ठीक है, तुम जा सकती हो। अंदर आ जाइए मैडम। हेलो, मैं कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ गई हूँ, लेकिन आज जरा देर तक सो गई। आई एम सॉरी। अपने इस दोस्त के साथ थी ना? क्या कहा तुमने? तुम्हें अच्छे तरीके से पता है कि मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ यशम अराज। पूरी रात तुम अपने इस दोस्त के साथ ही थी ना? तुम और तुम्हारी ये, तुम बहुत ही घटिया ज़हनियत के आदमी हो। मैं क्या इशारे करी हो तुम मेरी तरफ? हाँ, तुम्हारी तरह अजनबियों के साथ इतनी वाहियात पिक्चर्स नहीं लिए कभी। मुझे मजीद गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ एक मिलने का तरीका था और कुछ नहीं, समझे? और उसकी बीवी भी मेरी दोस्त है, समझ आ रही है तुम्हें? तो मतलब वो शादीशुदा भी है? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, बेवकूफ, तारिक और सईदा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और कल रात सईदा भी वहाँ मौजूद थी। लेकिन मैं तुम्हें क्यों वजाहतें दे रही हूँ यहाँ पर? यशम रुको। क्या मसला है? अब क्या मजीद कुछ यशम, कहना रुको बाकी तो। रह गया? हाँ, रुक जाओ, बात सुन लो मेरी। तुमसे कुछ कहना है मुझे। तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं है। कैसे कुछ नहीं? हाथ पर पट्टी बंधी हुई है। यशम, हम दोनों के बीच ये सब क्या है? क्या सब? यही सब। क्या? अब तो मैं सब बताऊं क्या इडियट? तुम भी तो सारा दिन मुझे देखती रहती हो ना। समझ नहीं आता तुम किस किस्म के आदमी हो। लड़कियों को इडियट नहीं कहते, इतना समझ नहीं आता? हाँ बिल्कुल, हूँ मैं एक गधा, हूँ मैं एक इडियट, ठीक हाँ, है ना? हाँ वाकई तुम गधे हो।
गधे, तुम मुझे बिल्कुल ऐसे देखते हो जैसे चलती हुई ट्रेन को बेल देखती है। हाँ मैं देखता हूँ, तुम्हें मना कर रहा हूँ क्या? मैं सारा दिन तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता हूँ यार। यशिम, ये मत करो। हम दोनों असल में बहुत अलग हैं। जानती हूँ, हम बहुत मुख्तलिफ हैं। हम दो अलग अलग दुनियाओं से ताल्लुक रखते हैं। क्या हम दोनों एक नहीं हो सकते? हाँ, नहीं हो सकते। फिर अब नहीं मिलना चाहिए हमें अब, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। जानती हूँ कि सब कुछ बेकार है। क्या कोई रास्ता नहीं है? और हल नहीं है कोई? हाँ, शायद यही हल है इसका। तुम अभी तक घर नहीं गई क्या? तुम क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही, सब जा चुके हैं इसलिए। लेकिन अच्छा तुम मुझे मिल गई यहाँ। आओ मेरे साथ। खैर तो है? हाँ हाँ, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सरप्राइज? किस लिए? तुम्हारी बर्थडे के लिए। क्या है तुम्हारा सरप्राइज? एक छोटा सा तोहफा। आओ मेरे साथ चलो। कहाँ ले जाओगे? टॉयलेट में क्यों लेकर आ गए हो? सब कुछ खैरियत तो है ना? जानता हूं पिछली बार मैंने टॉयलेट का दरवाजा तोड़ा था, जो कि मेरी गलती थी। मैं चाहता हूं कि तुम इस तोहफे से मेरी माफी कबूल कर लो। लेकिन है क्या? चलो देखो। ये क्या है? ये अपने भाई से ओवरटाइम का झूठ बुलवाने वाली लड़की के लिए बेहतरीन दोस्त है, जो दर हकीकत रातों को बाहर घूमने का इरादा बनाए हुए है। समझी नहीं। ये कैसा दोस्त है? एक ऐसा दोस्त जिसके साथ तुम डिनर करोगी। टॉयलेट में। बर्थडे डिनर, हाँ, जैसे मैं जाने दूंगा इसे। हाँ ऐसे ही है, सही कहा। ओके ओके, हाँ ओके, चलो मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन बी केयरफुल, ठीक है ना? हाँ, जो लड़की मेरा पीछा कर रही थी, मैं उसके लिए पुलिस से मिलूंगा। वो उसे ढूंढ लेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम भी उससे मोहतात रहो। अब रिलैक्स रहो और फिक्र मत करो। बस जो कहा है वो करो, बाकी काम पुलिस पे छोड़ दो। तुमने दानिश को बहुत अच्छा डराया। शुक्र है मैं तुम्हें डेफने के पास से वापस ले आई। ये कहां से आ गया? यालिन, ये दरवाजा खोलो।
मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाऊंगा यशम अरास। अब मैं क्या करूंगी? क्या किया तुमने? ये क्या किया? Stop it! उसे इतनी धमकियां देने की क्या जरूरत थी? उसने तो तुम्हें ही तलाश कर लिया। बाकी सब ठीक है, लेकिन मैंने उस लड़के को इतनी धमकियां क्यों दी? क्यों दी आखिर इतनी धमकियां मैंने? क्यों? पुलिस को कॉल करें, पुलिस को कॉल करें। क्यों करें? पुलिस को कॉल करें। पुलिस को बुला रहे ताकि वो दरवाजा तोड़कर मुझे हेलो यालिन, दानिश, यार डेफने का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? कोई मसला है? हाँ, वो डेफने के साथ डिनर पे जाना था आज। उसने मुझे कहा था कि मैं उसे घर से पिक कर लूं। रुको जरा एक मिनट। डेफने, दानिश का फोन है, पूछ रहा है तुम डिनर पे जाओगी या नहीं। जल्दी दरवाजा खोलो तुम पहले। मेरी बात सुनो, मैं बाहर आ गई तो तुम्हारा वो हशर करूंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगे तुम। दरवाजा खोलो दानिश, मेरी मदद करो। तो तुम कह रही हो कि नहीं जाओगी? अच्छा, बहुत काम है तुम्हें ऑफिस में। सारे डॉक्यूमेंट्स आज देखने हैं? भाई को भी बता चुकी हो? अच्छा, ठीक है ठीक है। एक बार मुझे बाहर निकालो तुम। दानिश, हाँ यार, वो डिनर के लिए मना कर रही हैं। एक्चुअली उसके पास बहुत ज्यादा काम है आज। रियली? ऐसा तो नहीं तुमने जानबूझकर उसे एक्स्ट्रा काम पर लगाया है ताकि वो डिनर पे ना जा सके? नहीं तो ओवर टाइम का ख्याल पूरा डेफने का अपना है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। यार, दरवाजा खोलो। ये जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है, लेकिन जो भी हो देखते हैं। आखिर मैं भी इसका भाई हूँ। अरे यार, क्या कर रहे हो तुम? बॉल तो पास करो मुझे। क्या अकेले खेलते रहोगे? पास करो मुझे। ये तो फाउल है। रेफरी येलो कार्ड दिखाओ। मेरी बात सुनो, खिड़की खोलो जल्दी। क्या हो गया? कार्ड घर बुलाए हो क्या? पुलिस! हेलो स्वीटी। दानिश, सनान और मेरा ब्रेकअप हो गया है। तुम दोनों साथ कब बैठे जो अब ब्रेकअप हुआ? हम अलग हो गए। एक होने से पहले ही अलग हो गए। मुझे सच में बहुत दुख हो रहा है। मुझसे कार भी ड्राइव नहीं की जा रही है बिल्कुल। मेरी प्रिंसेस, मेरी प्यारी, मेरी बात सुनो। पहले तो अपनी कार रोको और अपनी लोकेशन सेंड करो। मैं वहां तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। फिर हम बैठकर बात करते हैं, ओके? समझ गई? ठीक है। ओके स्वीटी, बस मैं अभी आया। ओहो, तसल्ली देने के बहाने कर रहा है ये।
इसे तो सारी ट्रिक्स आती हैं लड़कियों को फंसाने की। शर्म ही नहीं। यार तो वो यहाँ भी आ गई है। उफ, उफ, क्या लड़की है, हद है यार। क्या करूं इसका? हे, जहां भी छुपी हो बाहर आओ। कहाँ है ये? हाँ। ये तो मेरे टायर की हवा निकाल रहे हैं। ये तो वाकई बिल्कुल साइको है। अब पीछा करके दिखाओ मेरा। कहाँ भागे? रुको साइको पुस्तक बेशरम। मेरा टायर पंचर करके क्या समझते हो कि तुम बचाओगे? वापस आओ यहाँ अगर हिम्मत है तुम में। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। क्या हुआ? फ्रेश हो रही हूँ मैं और साथ ही टाइम भी पास हो रहा है। अगर तुम्हारे पास कोई और आइडिया है तो तुम ही बता दो मुझे। क्या कहा? हाँ ठीक है, सही कह रहे हो। आइडिया ये भी बुरा नहीं है वैसे। बददुआएं भी दे सकते हैं उसे। यालन आरास, उम्र भर किसी गंदे टॉयलेट में बंद रहोगे तुम। बदबू तो उसमें इतनी होगी कि सांस लेना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। और यही नहीं, तुम्हारे पेट में इस कदर दर्द होगा कि चाहते हुए भी तुम वहाँ से बाहर नहीं निकल सकोगे। और कुछ? हाँ ठीक है, रुको। यालन आरास, एक और हाय लगेगी तुम्हें मेरी। जब तुम्हारा पेट बिल्कुल खाली हो जाएगा तो फिर तुम्हें जोरदार सी भूख लगेगी। यार भूख तो लगी है मुझे, खाने का जिक्र ही नहीं करना चाहिए। चाहिए तुम्हें? मेरी मजबूरी है, ये पी के थोड़ा आसरा ही हो गया।
ये क्या भेजा है? आखिर ये है क्या? इस पर तो टॉपिंग भी नहीं है। आखिर कोई शख्स इतना कंजूस कैसे हो सकता है? एक तो मुझे बाथरूम में बंद कर दिया इस आदमी ने, और उस पे ये भेजा है। कंजूस इंसान हो तुम। जिस इंसान का पड़ोसी भूखा सो जाता है वो भी तुमसे बेहतर है, क्योंकि वो तो जहन्नुमी कहलाता ही है, लेकिन तुम डबल जहन्नुमी कहलाओगे क्योंकि तुमने मेरी सालगिरह वाले दिन मुझे बाथरूम में बंद रखा, मुझे भूखा रखा, और यही सब कुछ नहीं, तुमने मेरा मजाक उड़ाने के लिए मुझे एक ऐसा पिज्जा भेजा जिसके ऊपर टॉपिंग तक नहीं है। मैंने आज तक इतना कंजूस बॉस नहीं देखा। तुम्हें सिर्फ जहन्नुम में सजा नहीं मिलेगी, बल्कि इस दुनिया में भी तुम्हें सजा मिलेगी, देख लेना तुम। डेफने। क्या क्या है तुम्हें? हाँ, नहीं लूंगी मैं सांस, मर्जी मेरी। अच्छा, मेरी मानो तो थोड़ी ऑक्सीजन बचा कर रखो, ओवर टाइम खत्म होने में काफी टाइम बाकी है अभी। ऑक्सीजन तो तुम्हारी खत्म हो जाएगी, मेरी बद्दुआ लगेगी, समुद्र की गहराई में फंस जाओगे तुम। और समुद्र तो छोटी बात है, तुम स्पेस में जाओगे और वहां जाकर ब्लैक होल में फंस जाओगे, सांस लेने के लिए तरसोगे। ये क्या भेजा इसने? खा लूंगी। तो ये रहा आपका ब्रेकअप मेन्यू। पॉप्स, चिप्स, और ये है अकेली रह जाने वाली लड़कियों का नंबर 1 इलाज, आइसक्रीम। हैरत है मुझे कि तुम्हें कैसे पता कि जिन लड़कियों का दिल टूट जाता है उसका इलाज आइसक्रीम होती है। जिन लड़कियों से मेरा ब्रेकअप हुआ है उन सब ने ही आइसक्रीम खाई थी। तुम देखना जहन्नुम में जलोगे। जहन्नुम ना तुम जैसे लोगों से भरी होगी। तुम्हारा मतलब दूल्हाभाई भी जहन्नुम का ईंधन बनेंगे? अरे नहीं, उसने तो कुछ भी नहीं किया। हाँ, उसने तो कुछ भी नहीं किया दानिश। उसने तो मुझे बता दिया था कि हम बहुत मुख्तलिफ हैं और ये रिश्ता बिल्कुल नहीं बन सकता। क्या वो गलत है? बिल्कुल दुरुस्त है। यार, क्या हम अच्छा कपल नहीं बन सकते? साथ भी नहीं रह सकते? लगता है वो बहुत बहादुर आदमी है। वैसे लगता तो मुझे गधा है, लेकिन यकीन करो नस्ली घोड़ा है। हूँ मैं एक गधा, हूँ मैं एक इडियट, ठीक है ना? हाँ, वाकई तुम गधे हो, गधे। तुम मुझे बिल्कुल ऐसे देखते हो जैसे चलती हुई ट्रेन को बैल देखती है। हाँ, मैं देखता हूँ, तुम्हें मना कर रहा हूँ क्या? मैं सारा दिन तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता हूँ यार। अरे मैं तो लड़की को भूल ही गया। पागल हूं मैं, बिल्कुल पागल हूं मैं यार। कैसे सो गया?
क्या करूं मैं तुम्हारा पागल लड़की। इदरीस क्या कर रहे हो? क्या फिर से? चाचू मुझे जोर से पिच्ची आई है, लेकिन पप्पू नहीं है। तुम्हारी पप्पो कल ओवर टाइम कर आई हैं, इसलिए सो रही होंगी अभी तक। चाचू वो नहीं है, मुझे बाहर से दिख रहा है। मेरी पिच्ची निकल जाएगी, क्या करूं मैं? ऐसा करो, तुम अभी नीचे आओ फौरन। अरे जल्दी करो यार। डेफने तुम तो गई, तुम्हें तो बताता हूँ मैं डेफने। डेफने, डेफने उठ जाओ। इतनी गहरी नींद सो रही है ये। है लड़की, चलो उठो। अब उठ जाओ डेफने, सुबह हो चुकी है। लगता है वो यहाँ दोबारा आ गए हैं, वो भी पुलिस के साथ। चलना बंद करो यार। अरे सिनान भाई, यार आप तो इस तरह दरवाजा पीट रहे थे जैसे कोई पुलिस आ गई हो यहाँ। हाँ, क्योंकि मैं एक मुजरिम को ही ढूंढ रहा हूँ। कहाँ है वो बातूनी डेफने? हाँ अच्छा, अपना फोन भी बंद करके रखा हुआ है। अब तुम अपनी खैर मनाओ डेफने। डेफने प्लीज मेरी बात तो सुनो यार। डेफने नहीं पता मैं कैसे सो गया। बात तो सुनो प्लीज। डेफने कुछ तो कहो यार। यार यकीन करो मैं सच में सो गया था, मुझे नहीं पता चला, जानबूझ के नहीं किया मैंने। डेफने यार, डेफने डेफने प्लीज यार, ऐसे खामोश मत रहो, कुछ बात तो करो मुझसे। डेफने ऐसे मत करो यार, ऐसे खामोश मत रहो। देखो ये गुस्सा पूरे वीकेंड तुम्हारे अंदर रहेगा, चलो इसे निकाल दो। कैसे तुम मुझे मेरे बर्थडे वाले दिन टॉयलेट के अंदर बंद कर सकते हो? बताओ मुझे। टॉयलेट में खाना दिया तुमने, मुझे टॉयलेट में सुला दिया, मैं ये सब डिजर्व करती हूँ क्या? आखिर तुम किस किस्म के इंसान हो? ये है ना मेरी डेफने। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है, बराए मेहरबानी ऑफ डेफने, अपना फोन कब ऑन करोगी तुम यार? हद हो गई है। सिनान भाई, आपने उसे खुद ओवर टाइम करने की इजाजत दी थी ना, अब क्या मसला है? क्यों इतना गुस्सा आ रहा है आपको उस पर? क्या तुम दोनों मुझे पागल करके छोड़ोगे? सुबह तक कौन सा ओवर टाइम होता है? कुछ भी हो सकता है, और आप तो जानते ही ऑफिस के बारे में, कब कौन सा काम सर पर आ जाए पता नहीं।
सही कहा ना? देख लेंगे, ये भी देख लेंगे। वो एक दफा घर आ जा, उसकी टांगे तोड़कर हाथ में दे दूंगा मैं, उसके बाद देखते हैं क्या करती है वो। ओवर टाइम करना है ना उसको। उफ जनर भाई, आप उसे सीधे माफ कर देंगे तो इसी में आपकी शान है। बड़े भाई जो हैं। मैं ड्यूटी पर जा रही हूँ। आप जो चाहे कर सकते हैं। इदरीस, जाओ अब तुम भी नीचे जाओ फौरन, और किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, समझ गए? चलो जाओ, शाबाश, चलो जल्दी। आखिर जा कहाँ सकती है वो? Gül sende, ağlasan da neye yarar? Asırlardır yakar